हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट आर नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, एंड द सेकंड इज लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within domestic territory of a country during an accounting year। जीडीपी उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को देखता है जो कि बस हमारे डोमेस्टिक कंट्री में ही प्रोड्यूस हुई हो, प्लस उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड हो। सो इट इज जीडीपी। हम जब मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को एंड जो भी वो चीजें हैं जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस हुई हैं, बस इसी को देखते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। सो इट इज नोन एज एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था। सो अब हम बात करते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस, जो कि हैं करंट प्राइजेस पे जीडीपी हम मेजर करते हैं। सो दैट जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी, और हम जब जीडीपी को कांस्टेंट प्राइजेस पे मेजर करते हैं, दैट इज रियल जीडीपी। अब हम नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के डिफरेंशिएशन को समझेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम क्वांटिटी इनटू प्राइस करते हैं, यानी कि क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और हम प्राइस वही ले लेते हैं जो कि मार्केट में करंट होता है, जो कि चल रहा होता है, प्रिवेलिंग होता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। रियल जीडीपी में हम क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर ही लेते हैं, बट यहाँ पर प्राइस हमारा बेस ईयर का आ जाता है, जिसमें हमने पहले का कोई किसी ईयर का प्राइस लिया होता है, उसी के हिसाब से हम जीडीपी को मेजर करते हैं। Now the second differentiation is it is estimated, it is GDP estimated at current year prices, and ये GDP estimation है base prices को लेके, base year के prices को लेके। I hope you are clear. Now the third differentiation, it is not a good measure of welfare of people, मतलब पीपल के भले के लिए हम जो जीडीपी करंट प्राइसेस पे इवैल्यूएट करते हैं वो गुड मेजर नहीं है, कि हमें पीपल का वेलफेयर भी पता चल सके कि उनके लिए अच्छा ही हो रहा है। नाउ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस में हम जब एक बेस ईयर को चुनते हैं, उसी से ही हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि गुड मेजर है ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल की पहले कितनी महंगाई थी, और उसी प्राइसेस को एज अ बेस ईयर में हम लेके चले, एज अ बेस ईयर लेके चलते हैं, तो अब कितनी महंगाई है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाऊंगी। एग्जाम्पल, इट कैन इंक्रीज इफ द प्राइस इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर ये बात है कि मान लीजिए हमारा करंट प्राइस बढ़ता है, बट हमारे करंट ईयर में जो भी इकोनॉमी में आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो भी लेवल सेम है, तो यहाँ पर बस हमारे प्राइसेस बढ़े, तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस में हम बस हाई प्राइसेस को लेके जीडीपी हमारा बढ़ जाएगा। सो इट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, बट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस में इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। अब यहाँ पर बेस ईयर को देख के हम पता कर सकते हैं कि आउटपुट लेवल हमारा कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, बेस्ड ऑन बेस ईयर। नाउ बेस ईयर प्राइसेस, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। कैसे हम नॉमिनल जीडीपी से, यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस से हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पे आते हैं। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन कम इन योर एग्जाम्स। रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का फॉर्मूला है जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू 100। एंड जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, जब हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना होता है रियल जीडीपी से, then the formula is this: GDP at constant rate upon price index into 100. So now the ratio between GDP at current rate and GDP at constant rate, इन दोनों GDP
अगर हम देखेंगे इन दोनों की रेशियो, तो जो भी इनकी रेशियो होती है दैट इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन में जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100, इट शोज चेंज इन जीडीपी, कितना जीडीपी में चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल. तो इससे हम अपने करेक्ट आंसर पे आ सकते हैं कि क्या जो हमने अभी जीडीपी करंट प्राइसेस पे मेजर किया है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल को मेजर कर पाता है या नहीं. अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. रियल जीडीपी इज रुपीज 500 and price index is 125. So calculate nominal GDP. तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है. So we have taken the formula real GDP वाला is equal to GDP at current prices upon price index into 100. So आप इसको जल्दी से सॉल्व करिए, तब तक मैं अपना आंसर बताऊंगी. So the answer is nominal GDP is equal to 625. I hope you got the correct answer. Now second question की बात करते हैं. यहाँ पर nominal income हमारी दी हुई है, that is nominal GDP rupees 375 and price index is 125. अब हमें इसी से ही real income निकालना है. So the formula is this. अब आप इसको भी जल्दी से कैलकुलेट करिए, फॉर्मूला आपके सामने है. नाउ देखते हैं आपका आंसर कितना करेक्ट है. सो रियल इनकम इज 625. आई होप यू गॉट द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट मूव टू फर्दर क्वेश्चंस. इफ द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक product या income, that is real GDP, is rupees 200 and the nominal gross domestic product is 210. So calculate price index. अब आपको real GDP, nominal GDP given है, you have to find out price index. So देखते हैं आप लोग कितना सही हो. So the answer will be price index is equal to 105. Yes, I hope that you got the correct answer. Now the second is, if the numerical GDP is the real GDP is rupees 600 and the nominal GDP is 660, find the GDP deflator. अब यहाँ पर हमारा GDP deflator का numerical आएगा, फॉर्मूला आएगा, that is nominal GDP upon में real GDP into 100. नाउ जल्दी से आप इसे सॉल्व करिए. सो नाउ लेट्स सी आप लोगों में से किसने करेक्ट आंसर दिया है. सो द करेक्ट आंसर इज 110. सो इट शोज इंक्रीज इन द जर्नल प्राइस लेवल बाय 10% की हमारा प्राइस लेवल बढ़ चुका है. Now the next and the main topic is limitations of GDP. क्या हमारी अगर GDP बढ़ रहा है तो क्या ये हमारी इकोनॉमी का वेलफेयर स्टेटस को भी दिखा रहा है. फॉर एग्जाम्पल जो पहला लिमिटेशन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जैसे हम देखते हैं कि जो पुअर पीपल हैं उनके पास पैसे कम होते हैं, उनको इनकम कम मिलती है, रिच पीपल के पास इनकम ज्यादा होती है. तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल अनइक्वल है तो इससे भी जीडीपी हमारा कारीगर नहीं है. जीडीपी विल रिफ्लेक्ट false welfare of an economy. For example, GDP is rising but at the same time उसी same time पे भूख से लोगों की मृत्यु भी हो रही है. So it is not a good measure. Now the second is non-monetary exchange. Due to non-monetary value of some payments, the GDP is underestimated. For example, जो payments होती है farmers को वो generally मेड होती है इन काइंड रेदर देन इन कैश. तो यहाँ पर कुछ चीजें भी हैं जिनकी वैल्यू को हम नहीं कंसीडर करते जीडीपी में. तो इन नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की वजह से भी जीडीपी हमारी इकोनॉमी का ट्रू वेलफेयर रिफ्लेक्ट नहीं करती. नाउ द थर्ड इज, हम देखते हैं जीडीपी हमारा किन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू से बना है. क्या सिर्फ डिफेंस गुड्स के लिए ही? अगर उसकी डिफेंस गुड्स के लिए जो भी हमारा आउटपुट लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है बट
कंज्यूमर गुड्स के लिए इतना कुछ नहीं करा जा रहा, उनका आउटपुट सेम है, बस डिफेंस गुड्स के लिए ही आउटपुट बढ़ाया जा रहा है। तो हमारा जीडीपी का कंपोजिशन क्या है, कैसी कैसी गुड्स एंड सर्विसेज इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। सो तब भी जीडीपी का ये भी एक लिमिटेशन है। नाउ द लास्ट लिमिटेशन इज एक्सटर्नलिटीज। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आती हैं, जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फैक्ट्री एमिट हार्मफुल केमिकल्स, जो भी फैक्ट्रीज हैं वो रिवर में अपना हार्मफुल केमिकल्स डंप करती हैं, तो आसपास के लोग जो होते हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सो इट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो कि जीडीपी में नहीं लिया जाता। सो इट कॉजेज अ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। नाउ द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, कुछ पॉजिटिव भी एक्सटर्नलिटीज होती हैं, जो लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा काम करते हैं और उनकी वजह से दूसरों को भी फायदा होता है, तो ये वाली चीज भी जीडीपी कंसीडर नहीं करता। तो इसीलिए जीडीपी का ये भी बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि ये इकोनॉमी के वेलफेयर को नहीं दिखा सकता, उसकी ट्रू वेलफेयर को मेजर नहीं कर सकता। सो नाउ ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1, डिफरेंशिएट जीडीपी एट करंट रेट एंड जीडीपी एट कांस्टेंट रेट, जो कि हमने वीडियो में डिस्कस किया है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन दैट कैन कम, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग ट्रू वेलफेयर ऑफ एन इकोनॉमी, तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। Thank you for watching this video. Subscribe my channel if you are new, like this video and share it to your friends. Thank you.